हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप फॉर्मल तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस के पॉइंट्स पढ़ांगे। इस तो पहला आप फॉर्मल नूं ते इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नूं बहुत थॉरोली पढ़िया वा, बट हुण आपां इहदा डिफरेंस डिस्कस करते हैं। फस्ट ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के पहला आप दसांगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिर दसांगे इनफॉर्मल। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल देखो फॉर्मल दे विच इट इज़ कॉन्शियसली प्लैंड स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट द्वारा एक कॉन्शियसली बनाई गई एक प्लैंड स्ट्रक्चर होंदी है, बनतर होंदी है। इनफॉर्मल की होंदी है, इट अराइजेज स्पॉन्टेनियसली रिजल्टिंग फ्रॉम सोशल इंटरैक्शनस। मतलब सोशल इंटरैक्शनस होंदियां जो वर्करस दी या इंपलॉइज़ दी आपस दे विच, तां उदों जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ वो अराइज होंदी है। नैक्सट है सैकेंड पॉइंट, वो है ऑबजैक्टिव। जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वह की ऑबजैक्टिव होंदा क्रिएटेड टू अचीव प्री डिटरमिनड कॉमन गोल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि असीं पहलां तो प्री डिटरमिन जिहड़े कॉमन गोल्स ने उन्होंने अचीव कर सकीए। इनफॉर्मल क्यों बनती है? नो प्री डिटरमिनड ऑबजैक्टिव एज सच, ये कोई प्री डिटरमिनड ऑबजैक्टिव नहीं होंदे। नैक्सट पॉइंट अपने को हैगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होंदी है बनतर किसी चीज़ की। वैल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्मल की वैल डिफाइंड स्ट्रक्चर होंदी है, जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंदी है नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब कोई प्रॉपर वो डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होंदी मैनेजमेंट लिए बनाई गई। नैक्सट है स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब की होंदा वा लंबा समा चलती रहिंदी आ। जी इनफॉर्मल होंदी आ डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। इत्थे लॉस्ट लिखा उन्होंने कट के लास्ट कर लो, LASTS, लास्ट फॉर लॉन्ग, मतलब लंबा समा नहीं चलती। नैक्सट है अपने को फिफ्थ पॉइंट कम्यूनीकेशन। फॉर्मल की है प्रिस्क्राइब्ड चेन ऑफ कम्यूनीकेशन। ये लिखा होंदा भी किहड़े पोजीशन तो टॉप तो या मिडल तो किधरों किधर नूं जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो जाऊगी जाके इहदी कम्यूनीकेशन की जाऊगी। हुण इनफॉर्मल देखो नो स्पैसीफिक चेन ऑफ कम्यूनीकेशन एंड रैदर मैंबरस डिवैलप देयर ओन चैनल ऑफ कम्यूनीकेशन। इनफॉर्मल दे विच कोई भी स्पैसीफिक चेन नहीं दसी होंदी भी इनफॉर्मेशन किधरों किधर नूं फ्लो करूगी। ठीक है, एक्चुअल दे विच जिहड़े मैंबर होंदे आ उन्होंने आपदे ही चैनल्स बनाए होंदे आ, मतलब आपदे ही काम गलबात करन दे तरीके बनाए होंदे आ। नैक्सट है सैटअप। जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ वैल डिफाइंड रिलेशनशिप विद डेफिनेट अथॉरिटी। ये की दसिया जाता कि एक प्रॉपर डिफाइन किया जाता कि किहड़े परसन की की रिलेशनशिप, दैट मीनस किहड़ी पोजीशन ते आ वो हैरारकी दे विच ते उहदे कोल किन्नी अथॉरिटी आ। हुण जिहड़ी इनफॉर्मल उह की है नो डेफिनेट फॉर्म और नो डेफिनेट रूल्स, कोई प्रॉपर दी फॉर्म नहीं, ना ही दे कोई रूल ने। नैक्सट है एम्फसिस। एम्फसिस होंदा किसी चीज़ के उपर जोर देना। एम्फसिस इज़ ऑन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी के उपर वध जोर दिता जाता है, जबकि इनफॉर्मल की होंदा एम्फसिस इज़ ऑन पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स। ये लोगों के उपर या उन्होंने जी आपस के गलबात करते हैं या रिलेशनशिप्स ने वो उपर ज़्यादा फोकस किया जाता। नैक्सट है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीनस पावर। फॉर्मल अथॉरिटी इज़ अटैच टू द पोजीशन फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर्मल तरीके दे नाल पावर अटैच होंदी है हर एक परसन की पोजीशन के नाल, मतलब जिहड़ी पोजीशन ते वो हैगा उहदे कोल वो पोजीशन की पावर भी है। किधरों किधर नूं फ्लो होंदी है टॉप तो लैके बॉटम वाल नूं, ठीक है, उपरों लैके नीचे वाल नूं। नैक्सट है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन च की हुंदा इनफॉर्मल अथॉरिटी इज़ अटैच टू द परसन फ्लोइंग ईदर डाउनवर्ड और हॉरीजेंटली। ये जी गलबात आ उपरों नीचे नूं भी आ सकती है, ठीक है, ਜਾਂ हॉरीजेंटली भी जा सकती है, बिकॉज वो आपदे ग्रुप बनाए हुए वर्करस ने। ठीक है, नैक्सट हैगी है एग्जिस्टेंस, मतलब यदी होंद। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। हुण देखो जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंदी आ ये इंडिपेंडेंट आ। देखो डिपेंडेंट तो होंदा जिहड़ा किसी के उपर निर्भर होवे, इंडिपेंडेंट जिहड़ा किसी ते निर्भर ना होवे। तो ये इन फॉर्मल ग्रुप्स तो की आ इंडिपेंडेंट आ, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के उपर डिपेंड नहीं करती। नैक्सट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट देखो एग्जिस्टेंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के विच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नैक्सट पॉइंट है लीडरशिप। मैनेजर्स आर द लीडर्स बिकॉज दे आर ऑकूपाइंग सुपीरियर पोजीशन। ये मैनेजर्स की होंगे ने लीडर होंगे ने बिकॉज उन्होंने सुपीरियर पोजीशन वो ऑकूपाई करते हैं। नैक्सट इनफॉर्मल देखो मैंबरस इलैक्ट देयर लीडर्स दैमसैल्व्स। ये हम किसी परसन ने 4-5 जणों का ग्रुप आ उन्होंने कोई एक लीडर होगा तो उन्होंने आप ही बनाया होगा है। ठीक है, नैक्सट है डिग्री ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी होंदा जी चीज़ चेंज ना हो सके।
ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਜਿਡ ਐਂਡ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪੈरेटिवली ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਇਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਫਾਰਮਲ 'ਚ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ ਐਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 13th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਸ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਵਿਮਸ, ਲਾਈਕਸ, ਡਿਸਿਪਲਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ 14th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਰਿਟਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆ ਨੋ ਰਿਟਨ ਔਰ ਓਰਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 15th ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੋਨ ਥਰੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜਦ ਕਿ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।